हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार में फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात होनी स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राथमिक वर्ग पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेड 1 to 5 के लिए डिटेल्ड सिलेबस पे बात करेंगे और कुछ बुक्स वगैरह जो है फ्री में भी हम जो है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी वगैरह जो है वो आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए हम अपने टेलीग्राम को दे देंगे। वहाँ पे सारा जो है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में अपलोड पहले से है। एनसीईआरटी का कंप्लीट बुक आप वो जो है डायरेक्ट उससे पढ़ सकते हो। बाकी डाउनलोड लिंक हम दे देंगे और अभी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, जो बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 3.0 हुआ था, उसमें जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज था जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सिर्फ पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर वालों के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, ग्रेड 1 to 5 के लिए। तो जो लैंग्वेज होगा उसमें हिंदी, उर्दू और बंगाली तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा जो कि 22 मार्क्स का होगा। और 8 मार्क का फिक्स रहेगा इंग्लिश। वो 8 मार्क का एक पोएम वगैरह दे देगा या फिर एक पैसेज दे देगा, उससे रहेगा। और 2-3 ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। बाकी अगर आप उर्दू चूज करते हो तो उर्दू के जो है ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से आपको करीब जो है क्वालिफाइंग जो 30% मार्क होता है उतना लाना होता है। करीब 10 12 15 नंबर ले आते हैं आप, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो लैंग्वेज वाले सेशन में। और ये ध्यान रखना होता है, अगर आप लैंग्वेज वाले सेशन को कंप्लीट करते हैं यानी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही उसके बाद जो 120 मार्क का एग्जाम होता है वो वाला आपका चेक होता है। अगर लैंग्वेज वाले में क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो 120 वाला आपका चेक ही नहीं होगा। अगर आप उसमें 120 में से 120 भी अगर बनाए हो तो लैंग्वेज वाला जो है थोड़ा सा इंपोर्टेंस रखता है, लेकिन इसका कट ऑफ में कोई जो है भागीदारी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जो 120 वाला जो है उसको जनरल स्टडी हम नाम दे दिए हैं बस। तो 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क का होगा। और जो कट ऑफ बनेगा वो 120 इसी मार्क से बनेगा, 150 से नहीं बनेगा। एग्जाम 150 का होगा लेकिन कट ऑफ 120 मार्क से बनेगा। 2 घंटा 30 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, जो कि इनफ है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और टोटल मार्क्स 150 रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 रहेंगे आप लोगों के पास। और टोटल नंबर ऑफ मिनट भी जो है 150 रहेगा, यानी कि 1 मिनट पे एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसका तो सब कुछ हम बता ही दिए लगभग, कि जो लैंग्वेज वाले सेक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। पहला पार्ट इंग्लिश का रख लिया जाता है जिसमें आप लोगों को 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है और 22 मार्क का जो है हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगाली, तीनों लैंग्वेज में से कोई एक आप लोगों को चूज़ करना होता है। और ये जो है 30% आप लोगों को क्वालिफिकेशन करने के लिए मार्क लाना होता है। अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से कट ऑफ जो है बनाया जाता है। तो जो कि 120 मार्क का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। जो 10 मेजर सब्जेक्ट है वो आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये ही 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। पहला जनरल अवेयरनेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बिहार जनरल नॉलेज यानी कि जीके कह ले, जो कि बिहार वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बीपीएससी 1.0 2.0 और 3.0 के हिसाब से हम लोगों ने राइट साइड में दे दिया है। हालांकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे वैरी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा इससे मिलता जुलता रहेगा। लेकिन जो 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को पढ़ना है, अभी से करीब 3 से 4 महीना बाकी है उसमें, तो वो आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। ये 10 सब्जेक्ट ही पढ़ना है आप लोगों को। अब हम लोग बात करें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो अगर एनसीईआरटी क्लास 10th पढ़ते हैं तो उसमें एक लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लास 12 का अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन करके एक चैप्टर है, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बात करें तो आदिवासी, दीकू एवं स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता बगावत करती है, ये 4 लेसन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और अब बात करें रीजनिंग में, तो वो कुछ इस तरह से 17 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से लगभग, जो
वो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 हुआ था, उन सब में जो है 16-17 के आसपास रीजनिंग से पूछा गया था। तो वो कुछ उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है, आप लोग जो है इसको पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी मैथ में जो है 13 क्वेश्चन के आसपास जो है लगभग इस 7 टॉपिक से पूछा जाता है। बाकी 16-17 क्वेश्चन हर बार मैथ से पूछा जाता है। पीआरटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें 2-4 टॉपिक इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैथ के लिए भी जो है अभी हम बताएंगे कि हर के लिए कैसे आपको पढ़ना है। बाकी जो मेन टॉपिक है मैथ का वो 7 टॉपिक है, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब जीके या जनरल अफेयर्स की अगर बात करें तो 69 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब उसमें इंक्लूड कर दिए हम। और कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर 2.0 या फिर 1.0 में हुआ था, उसकी बात अभी कर रहे हैं। तो 4.0 में भी उसी से मिलता जुलता लगभग रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो है किस तरह से पढ़ाई करोगे। तो आप लोगों को क्लास 6, 7 और 8 का जो है एनसीईआरटी का साइंस, एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी का जो है एसएसटी सोशल स्टडी जो होता है, सारा बुक जो है आप लोगों को या तो बाय कर लेना है या फिर गूगल से या फिर कहीं से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं बन रहा है तो आप लोग को अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा। और टेलीग्राम पे हम सारा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सारा का सारा एनसीईआरटी बुक को जो है अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप लोग जो है आराम से जो है आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह होगा आप लोगों में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो के जो है नीचे में कमेंट बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 पे हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं या फिर किसी और टॉपिक पे बनाएं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।